Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing topic 4 which is uniform circular motion. तो चलो पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसे हैं. लेट्स से एक बॉडी थी और वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी. उसकी स्पीड यहाँ पर भी लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड थी. जब वो यहाँ पर थी तब भी 2 मीटर पर सेकेंड थी. यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड थी. तो इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows a circular path at a constant speed. This type of motion is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म वर्ड जो है ना वो स्पीड के लिए यूज किया गया है, ठीक है. अब समझते हैं कि ऐसे मोशन में वेलोसिटी कैसी होती है. देखो, लेट्स से तुम्हारी ये बॉडी थी. जब वो ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा सेंटर है. जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा ये. जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर था तब उसका पोजीशन वेक्टर होगा ये. लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं R1 और ये हो गया R2. जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है ना वो टेंजेंशियल टू द मोशन होती है. इस पॉइंट पे तुम्हारी टेंजेंट ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे तुम्हारी टेंजेंट ऐसे बनेगी. इसको हम नाम दे देते हैं V1 और V2. तो क्या तुम ये देख सकते हो कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है. तो वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो हम ये लिखेंगे वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एट that point and is in the direction of motion. ठीक है. अब समझते हैं एक्सेलरेशन कैसे हो रही है. तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये यहां पर भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही. बट ऐसा नहीं है. तुम ये देखो ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो जो एक्सेलरेशन बन रही है इट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन बिकॉज द मैग्नीट्यूड जो तुम्हारी स्पीड है वो तो चेंज हो ही नहीं रही है ना. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्या अब तुमसे कोई पूछे क्या एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर है? नो, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग. समझ गए. अब देखो, ऐसे टाइप के मोशन में ना जो तुम्हारी एक्सेलरेशन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है. अगर मान लो तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो जो तुम्हारी एक्सेलरेशन होगी ना वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, ठीक है. इसलिए हम उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. तो तुम तीनों वेक्टर्स को समझ गए ना यार. देखो, पोजीशन वेक्टर ये होगा, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर will be towards the center and along the radius. ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, बस ऐसे याद रख लो, v स्क्वायर बाय r. ठीक है, वेर v इज योर वेलोसिटी, r इज योर रेडियस. ठीक है यार. अब हम समझेंगे ना कि लीनियर एक्सेलरेशन या फिर लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी से. देखो यार, जो तुम्हारी लेट्स से v तुम्हारी है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा तुम्हारा होता है एंगुलर वेलोसिटी. ऐसे ही a तुम्हारी होती है लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा तुम्हारी होती है एंगुलर एक्सेलरेशन. इनका जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा एंड a इज इक्वल्स टू r अल्फा. ठीक है. अब तुमने ये तो समझ ही लिया था
कि जो तुम्हारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है v²/r, और तुम्हें ये भी पता चल गया v = r ओमेगा होता है, तो इसमें देखो v की जगह r ओमेगा लिख दो, क्या हो जाएगा r² ω² डिवाइडेड बाय r, इससे कट जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया ω²r, तो इस फॉर्मूला को भी तुम याद रखना। अब है ना, हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने पूरा सर्कल या फिर रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना समय लिया, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इट इज टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड कंप्लीट करे, तो फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये 1 टाइम पीरियड होती है, 1/t, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, समझ गए? तो चलो यार, इसी के साथ अब हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। टू 2019 में क्वेश्चन आया था, अ कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। ठीक है, उसने बोला कि ये एक तुम्हारी कार थी, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो तुम्हें बताना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। हमें इतना तो पता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। तो जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा फिर से अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो तुम्हें पता चल गया इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बट ये चेंज होती जाएगी क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट हर टाइम अलग अलग पॉइंट पे होगा। जब वो यहाँ होगा तब एक्सेलरेशन ऐसे होगी। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, देयरफॉर ये एक नॉन जीरो नॉन यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं ऑप्शंस को, क्या ये जीरो है? नहीं। क्या ये नॉन जीरो कांस्टेंट है? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती जा रही है। क्या ये नॉन जीरो है और कांस्टेंट भी नहीं है? ट्रू। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। 2021 में क्वेश्चन आया था, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 70 मीटर with a constant speed of 31.4 meter per second. What is its average for 5 complete rounds? यार ये बहुत ही ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, चाहे तुम दोबारा पढ़ के देखोगे ना। देखो, उसने बोल दिया कि उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अगर स्पीड ही कांस्टेंट होगी और तुम एवरेज पूछ रहे हो, तो एक चीज जो 31.4 मीटर पर सेकेंड से थ्रू आउट मूव करे जा रही है, चाहे वो सर्कल में मूव करे चाहे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसका एवरेज क्या रहेगा? उसका एवरेज 31.4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तभी ऑप्शन देखो, 88 मीटर पर सेकेंड, 44 मीटर पर सेकेंड, 62.8 या 31.4। हमें पता है 31.4। क्वेश्चन को समझ के ना कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन था कि उसने स्पीड कांस्टेंट बता दी और उसी का ही एवरेज पूछ लिया। ठीक है, with this we have completed our topic 4 which was uniform circular motion। ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक था यार, तो इससे क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।